शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम ये वो शख्स है जिसकी सत्ता दुबई पर चलती है और पूरा दुबई इससे खौफ खाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वही बाप है जिसने अपनी बेटी को बंदी बनाकर रखा और उसके साथ ऐसा सलूक किया जो कोई बाप अपनी बेटी के साथ सपने में भी नहीं कर सकता। दोस्तों, दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ की चकाचौंध इंसान को अपनी ओर खींचने लगती है। घूमने फिरने की जगह से लेकर खाने पीने तक हर जगह हर एक चीज आपको दुबई में देखने को मिल जाएगी। पर दुबई जितना रोमांचक दिखता है उतना है नहीं। इसके अंदर कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जिन्हें जानने के बाद किसी के भी होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे वो यहाँ की रॉयल फैमिली का काला सच हो जिसे दुनिया से छिपाया जाता है, या फिर दुबई का एक ऐसा रूप हो जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। तो बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको दुबई का एक अलग ही चेहरा दिखाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बिना देर किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करे। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात के पास 7 एमिरेट्स में से दुबई एक है। दोस्तों, ये वो शहर है जहां पर आपको दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के अलावा ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि दुबई आखिर किस तरह की जिंदगी जी रहा है। यहाँ पर नियम कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि लोग सपने में भी जुर्म करने का नहीं सोचते, पर रात होते ही शहर का ईमान बदल जाता है। दोस्तों, दुबई आज से कुछ सालों पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा आज दिखाई दे रहा है। कभी इस शहर में सिवाय रेत के कुछ और नजर नहीं आता था। लेकिन फिर यहाँ पर तेल की खोज हुई और तेल की खोज के बाद इस शहर ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की। पर आज दुबई पूरी दुनिया में इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि यहाँ पर तेल का व्यापार होता है, बल्कि दुबई इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ हर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक इंसान को अपनी जिंदगी में चाहिए, फिर चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या फिर कुछ और। अब हमारे इस कुछ और का मतलब वो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। जहाँ एक तरफ दुबई में पब्लिक प्लेस में शराब पीना मना है, तो वहीं दूसरी तरफ रात होते ही यहाँ के बाहर ऐसे झूम उठते हैं जैसे कोई त्योहार आ गया हो। वैसे दोस्तों, दुबई में रहना अपने आप में किसी त्योहार से कम नहीं है, और अगर आप वहाँ की नाइट लाइफ का हिस्सा हैं, तब तो रात के समय में आप अपने घर वालों को तो छोड़िए, खुद को भी भूल जाएंगे। तभी तो लोग रात को रातें रंगीन करने के लिए अक्सर दुबई के बार और डिस्को वगैरह में जाकर मौज मस्ती करते हैं। और रात के समय इसी तरह की जगह पूरे दुबई शहर में राज करती हैं। जितने भी शौकीन लोग दुबई जाते हैं वो यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करना नहीं भूलते, क्योंकि यहाँ किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक से बढ़कर एक विदेशी महिलाएं यहाँ पर डिस्को में लोगों के साथ डांस करती हैं और रईस शेख उन लड़कियों के ऊपर पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर दुबई के नामी गिरामी शेख रात के समय में कई सारी हसीनाओं के बीच शराब के नशे में मस्त मौला हुए हसीनाओं के साथ जाम से जाम पी रहे हैं। और जिन लोगों के पास इस तरह की महिलाओं के ऊपर पानी के पैसे बहाने की ताकत नहीं होती, वो बार और पब वगैरह के बाहर खड़ी लड़कियों पर ट्राई मारते हैं जो विदेशों से वहां लाई जाती हैं, ताकि वो वैश्यावृत्ति का काम कर सकें। जी हाँ, वैश्यावृत्ति का काम यहाँ पर भी बहुत ही जोरों शोरों से चलता है। बस बात सिर्फ इतनी है कि इसे यहाँ पर छुपा कर रखा जाता है ताकि यहाँ के अमीर शेखों की इज्जत नीलाम ना हो, वरना जितनी ज्यादा वैश्यावृत्ति दुबई में होती है उतनी शायद ही कहीं और होती होगी। पर यह सब कुछ खुफिया तरीके से होता है। वैसे दोस्तों, दुबई में ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि यहाँ पर कोई भी कपल एक नॉर्मल प्रेमी जोड़ी की तरह नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे भारत में दो लोगों के प्यार के रिश्ते पर पता चलने पर घर वाले विरोध करते हैं, तो वहीं दुबई में अगर आपका प्यार का रिश्ता है और आपने बाहर पब्लिक के सामने हल्की सी भी ऐसी हरकत कर दी जिससे आपके रिश्ते का खुलासा होता है, तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, वाकई में दुबई में ऐसा किया जाता है। और अगर कोई किस करता हुआ दिख गया तब तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक बार रशिया से आए दो प्रेमी जोड़ों के साथ हो चुका है, जो दुबई में मौज मस्ती करने के साथ साथ कुछ एक दूसरे के ज्यादा ही नजदीक हो गए। और ये चीज वहाँ की पुलिस ने देख ली, जिसके बाद उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें तुरंत जेल में बंद कर दिया और फिर उनकी जमानत कराना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, यहाँ पर लोग अपने नियम कानूनों को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, तभी तो यहाँ का क्राइम रेट इतना कम है कि जब यहाँ पर बात शेख रईसों की आती है तो क्राइम जैसी कोई भी चीज देखी नहीं जाती। और ये चीज हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि दुबई के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम की बेटी लतीफा अपने बाप की सारी दौलत और शोहरत छोड़कर अपने घर से भाग गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका कहना था कि इनके पिता इनके साथ बहुत बुरे तरीके से बर्ताव करते थे, इन्हें किसी कैदी की तरह कमरे में बंद करके रखा
रखा जाता था और इनके पिता जो कि दुनिया के सामने अच्छा बनने का ढोंग करते हैं वो खुद इनके साथ गलत चीजें करते थे। इस तरह की कई सारी वायरल वीडियोस भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, क्योंकि जहां तक हमने जो जानकारी निकाली है उससे तो ये चीज साफ है कि जो शख्स अपने ही घर में अपनी ही बेटी को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता, उसका मुल्क कितना सुरक्षित होगा ये आप खुद सोच लीजिए। जहाँ पर जो सख्त नियम कानून बनाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जितने भी टूरिस्ट और विदेशी यहाँ पर आए वो कायदे में रहें। बाकी जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो एक अलग ही जिंदगी जीते हैं, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। कैसे ही दुबई की नाइट लाइफ लोग एंजॉय करते हैं, हर वो चीज करते हैं जो वहाँ के नियम कानूनों के खिलाफ है, पर फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे फर्क तो लोगों को तब भी नहीं पड़ता जब यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को जानवरों की तरह रखा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मजदूरी का काम करने के लिए आते हैं उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और फिर उनसे इतने बुरे तरीके से गधा मजदूरी करवाई जाती है कि बेचारे कुछ कर नहीं पाते। अगर आप दुबई में काम करने वाले मजदूरों की रहने की जगह देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। चकाचौंध से भरी दुबई को इतना ज्यादा रंगीन और सुंदर बनाने में जिन मजदूरों का हाथ है उन्हें जानवरों की तरह एक कमरे में 10 से 12 लोगों को भर के रखा जाता है और ये कमरे मुंह में रखे पान की सुपारी जितने छोटे होते हैं। अंदर प्रवेश करते ही कमरा खत्म हो जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि किस तरह दुबई के शेखजादे लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। उम्मीद है आपको दुबई का पूरा सच अच्छे समझ आ गया होगा। आपको इस बारे में अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। आए और अपने मन की भड़ास निकालें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।